हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 250 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रेस परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का क्लास 20 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज का पहला प्रश्न देखेंगे सामान्य ज्ञान का कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। तो इसका करेक्ट आंसर बता रहे हैं ऑप्शन की सहायता से। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए और इसको खूब से खूब शेयर भी कीजिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सुप्रसिद्ध वादक INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूलाबाई देसाई। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर की स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाहौर अधिवेशन 1929 में पहली बार फहराया गया था। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, चौथा नंबर यहाँ पर दिया गया कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर की किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर की राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जैनियों द्वारा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर की गीत गोविंद के लेखक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी जयदेव जी। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 8वां नंबर दिया गया कि दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी अलाउद्दीन खिलजी। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 9वां नंबर की हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है 10वां नंबर की निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी बुध ग्रह। अगला प्रश्न है 11 नंबर की वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी कहा जाता है वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को। अगला प्रश्न है 12 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में। अगला प्रश्न है 13 नंबर की पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी कोंकण तट। अगला प्रश्न है 14 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूकेलिप्टस। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें। यहाँ पर सहायक नदी दिया गया है और यहाँ पर मुख्य नदी दी गई है, और बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही है ऑप्शन की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, केवल और केवल यहाँ पर मानस और ब्रह्मपुत्र यही सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 3। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आवश्यक आदानों की उपलब्धता। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर दिया गया कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। यानी जो तीनों दिया गया यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर दिया गया है कि संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है 19 नंबर की भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो बताना है यहाँ पर किस रूप में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल संविधान के एक भाग के रूप में है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद्य योग्य नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 37 के तहत। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 21 नंबर की भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है, तो बताना है कि कौन सा मुख्य उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न 22 नंबर दिया गया कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो बताइए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कपिल। अगला प्रश्न 23 नंबर दिया गया कि सामूहिक उपभोग का अर्थ है, तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी घरेलू खपत। अगला प्रश्न है 24 नंबर। अब 24 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी चावल। अगला प्रश्न है 25 नंबर की नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मौद्रिक नीति। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 26 नंबर की निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है, तो वैकल्पिक मुद्रा का कौन सा उदाहरण है यह बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चेक। अगला प्रश्न है 27 नंबर की गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है, तो किससे संबंध है गोल्डन हैंडशेक स्कीम का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला प्रश्न है 28 नंबर की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। इसी तरीके से अगला प्रश्न 30 नंबर दिया गया कि तरलता अधिमान क्या होता है, तरलता अधिमान क्या होता है ये बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संपत्ति रखने की इच्छा। अगला प्रश्न है 31 नंबर की प्रति सेकंड एक खराब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीडैक ने। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि डीटीपी का विस्तार करें, आपको फुल फॉर्म बताना है डीटीपी का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर दिया गया कि गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शक्ति पुंजों से तटस्थता। अगला प्रश्न है 34 नंबर की भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ष 1945 में। अगला प्रश्न है 35 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 21 सितंबर को। अगला प्रश्न है 36 नंबर की विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है, तो कौन सा मुख्य उद्देश्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। अगला प्रश्न है 37 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, तो बताना है कि कौन सा पुरस्कार दिया जाता है खेल क्षेत्र के प्रशिक्षण के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर यहाँ पर दिया गया कि अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 39 नंबर की मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 40 नंबर की संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओडिसी से है। अगला प्रश्न 41 नंबर दिया गया है कि विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बुला चौधरी। अब यहाँ पर 42 नंबर दिया गया है कि फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है, आपको बताना है कि फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बास्केटबॉल से है। अगला प्रश्न है 43 नंबर की स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो बताना है इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सैयद माउंटगोमरी द्वारा। अगला प्रश्न है 44 नंबर की रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है, तो बताइए रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आनुवांशिक। अगला प्रश्न है 45 नंबर की बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन B1। अगला प्रश्न है 46 नंबर की विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो बताना है विटामिन B6 का रासायनिक नाम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पैरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न यहाँ पर 47 नंबर दिया गया है कि गति के नियम के प्रतिपादन किसने किया था, तो बताइए गति का नियम के जो प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूटन ने किया था।
अगला प्रश्न 48 नंबर यहाँ पर दिया गया कि किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के जो व्यक्ति रोग होता है उसमें चोट लगने के बाद काफ़ी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला इस प्रश्न को देखते हैं 49 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न 50 नंबर देखते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है। लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी। तो लैंगिक जनन की विधि की खोज जो की थी वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जिंडर एवं लेडरबर्ग ने की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके का और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।